इस वित्त वर्ष का अंत करीब आ गया है। आपको रुपए पैसे से जुड़े कई काम 31 मार्च से पहले पूरे करना जरूरी है। अगर आप ये काम वित्त वर्ष खत्म होने से पहले पूरा नहीं करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इससे आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। मनी कंट्रोल आपको उन जरूरी कामों के बारे में बता रहा है जिन्हें नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले पूरा कर लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। पहला है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वित्त वर्ष के लिए टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट आपको 31 मार्च तक करना होगा। तभी आप 31 जुलाई 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। 31 मार्च के बाद किए गए टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पर आप डिडक्शन FY25 के इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। दूसरा है अपडेट ITR फाइलिंग। आप फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की गलती को ठीक करने से पहले अपडेट रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से FY22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं तो भी आप अपडेट रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। तीसरा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन में निवेश। सरकार ने महिलाओं के लिए ये खास डिपॉजिट स्कीम पेश की थी। ये स्कीम 31 मार्च 2025 के बाद उपलब्ध नहीं होगी। अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहती हैं तो 2 साल की अवधि वाली इस स्कीम में निवेश कर 7.5% का अट्रैक्टिव इंटरेस्ट हासिल कर सकती है। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। चौथा है PPF और सुकन्या समृद्धि योजना डिपॉजिट। अगर आप PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए दोनों स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट करना जरूरी है। ये डिपॉजिट वित्त वर्ष खत्म होने से पहले करना होगा। PPF में आपको मिनिमम 500 रुपए डिपॉजिट करना होगा, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए मिनिमम डिपॉजिट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट अनऑपरेटिव हो जाएगा। पांचवा है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा। फाइनेंशियल ईयर में निवेश पर हुए मुनाफे का इस्तेमाल आप टैक्स सेविंग्स के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़ेंगे जिस पर आपको लॉस हो रहा है। आपका मुनाफा इस लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही एडजस्ट करना होगा।